कोई भी काम करने से पहले हर इंसान सोचता है, इससे मुझे क्या फायदा होगा। क्या प्रार्थना के बारे में भी यह सवाल करना सही है? बिल्कुल, क्योंकि हम में से हर कोई, चाहे कोई सिख भाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो या ईसाई हो, यह जानना चाहता है कि प्रार्थना करने से क्या फायदा होगा। आइए एक कहानी के जरिए इसको समझते हैं। एक बार की बात है दोस्तों, एक गांव में एक प्रभु भक्त नाविक रहता था। वह रोज सवेरे उठकर नहा धोकर मंदिर जाता और पूजा करने के बाद नाव लेकर यात्रियों को नदी के इस पार से उस पार और उस पार से इस पार पहुंचाता था। खाली वक्त में वो बस ईश्वर का नाम जपता रहता था। उसकी इतनी ईश्वर भक्ति देखकर गांव के लोग हैरान रह जाते थे। कुछ लोग तो उसका मजाक भी उड़ाते थे, यह कहकर कि ये पोंगा पंडित या तो सारा दिन नदी में नाव चलाता रहता है या फिर उंगलियों पर भगवान की माला चलाता रहता है। यह सब सुनकर भी नाविक चुप रह जाता था। वह हर रोज नाव खोलने से पहले नियम से भगवान की प्रार्थना करता था। एक दिन उसके नाव में कई युवा लोग सवार हुए, सबको उस पार पहुंचने की जल्दी थी। नाविक प्रार्थना करने लगा तो सारे यात्री उस पर हंसने लगे। एक ने कहा, लो, यह पोंगा पंडित फिर शुरू हो गया पाठ पूजा में। अरे देखो, आसमान कितना साफ है, मौसम एकदम शांत है, फिर भला भगवान से नाव को सही सलामत उस पार पहुंचाने की प्रार्थना में समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? नाविक ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप प्रार्थना करने के बाद नाव चलाने लगा। बीच नदी में पहुंचते पहुंचते अचानक जाने कहां से एक भयंकर तूफान उठने लगा, लहरें तेज हो गई। नाव डगमगाने लगा, सभी यात्री डरकर कांपने लगे। सब ने भगवान को याद करते हुए अपनी जान बचाने के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया, लेकिन नाविक उनके प्रार्थना में शामिल नहीं हुए, वो नाव संभालने में लगा रहा। लोग हैरान थे कि जब नाव तूफान में घिरकर पलटने ही वाला है तो ऐसे में नाविक पूजा का सहारा क्यों नहीं ले रहा। सब लोगों ने गुस्से में कहा, अरे ओ नाविक, वैसे तो तुम रात दिन पूजा पाठ में लगे रहते हो, अब जब प्रार्थना की सबसे ज्यादा जरूरत है तब तुम प्रार्थना छोड़कर चुप बैठे हो। तब नाविक ने शांत स्वर में जवाब देते हुए कहा, पूजा पाठ और प्रार्थना शांत वातावरण में शांति से की जाती है। जब कोई मुसीबत आए तब हमें उस मुसीबत को दूर करने के बारे में सोचना चाहिए। इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ नाव संभालने में लगा हुआ हूं। मुसीबत से जूझने के लिए कर्म करना चाहिए और ईश्वर को उस कर्म की शक्ति देने के लिए धन्यवाद स्वरूप प्रार्थना करना चाहिए, और इस वक्त मैं कर्म करने में लगा हूं। थोड़ी देर में नाविक ने नाव को संभाल लिया और मुसाफिरों को नदी के पार सकुशल पहुंचा दिया। सबने नाविक की जय जयकार की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईश्वर की प्रार्थना करते हुए भी हमें अपने कर्म करते जाना चाहिए। सिर्फ मुसीबत में प्रार्थना का कोई फल नहीं मिलता। सदियों पहले अय्यूब नाम के एक नेक इंसान ने पूछा था, अगर मैं उसे पुकारूं तो क्या वह परमपिता मुझे जवाब देगा? परमेश्वर सच में हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। अगर हम सही बातों के लिए और परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक प्रे करें तो वह हमारी जरूर सुनेगा, और वह खुद यह चाहता है कि हम उसके करीब आए। प्रार्थना सिर्फ एक धार्मिक रस्म या अपना दिल हल्का करने का एक तरीका नहीं है, बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। सच्चे मन से की गई प्रेयर ही कबूल होती है। भक्त प्रहलाद की प्रार्थना ही थी जो हर संकट में उसकी रक्षा करती रही। ध्रुव ने प्रार्थना की शक्ति से ही वन में भगवान के साक्षात दर्शन किए। आपको मन की शांति मिलेगी। जब आपके सामने कोई समस्या या चुनौती आती है तो क्या आप बहुत चिंता करने लगते हैं? हमें लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए और अपनी विनतियां परमेश्वर को बताते रहना चाहिए। अगर हम प्रार्थना करें तो परमेश्वर की वह शांति जो हमारी समझने की शक्ति से कहीं ऊपर है, हमारे दिल के साथ साथ हमारे दिमाग की सोचने समझने की ताकत की हिफाजत करेगी। जब हम ईश्वर को अपने दिल की बात बताते हैं तो हमें राहत मिलती है, और ईश्वर चाहता है कि हम उसे अपनी सारी चिंताएं बताएं। दुनिया भर में लाखों लोगों ने पाया है कि प्रार्थना करने से उन्हें मन की शांति मिली है। इस बारे में दक्षिण कोरिया में रहने वाली हारिका नाम की एक स्त्री कहती है, मेरी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलें हैं, लेकिन जब मैं इनके बारे में प्रार्थना करती हूं तो मेरा मन हल्का हो जाता है और मुझे उस मुश्किल का सामना करने की ताकत मिलती है। फिलीपाइंस की रहने वाली सेसिलिया कहती है, मां होने के नाते मुझे हमेशा अपनी बेटियों की चिंता सताती रहती है। मुझे अपनी बीमार मां की भी चिंता होती है जो अब मुझे पहचान भी नहीं पाती। लेकिन प्रार्थना करने से मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हद से ज्यादा चिंता नहीं करती। मैं जानती हूं कि मालिक उनकी देखभाल करने में मेरी मदद जरूर करेगा। मुश्किलों का सामना करते वक्त आपको तसल्ली और हिम्मत मिलेगी।
क्या आपको किसी वजह से हद से ज्यादा चिंता हो रही है? क्या आपको कोई बीमारी है या फिर आप किसी हादसे के शिकार हुए हैं? अगर हाँ, तो हर तरह का दिलासा देने वाले परमेश्वर से प्रार्थना करके आपको बहुत सुकून मिल सकता है। शास्त्र में लिखा है कि वह सब दुख तकलीफों में हमें दिलासा देता है। घाना के रहने वाले रेजिनाल्ड नाम के एक व्यक्ति को भी प्रार्थना करने से बहुत मदद मिली। वह बताता है, जब मैं प्रार्थना करता हूँ, खासकर किसी मुश्किल की घड़ी में, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति को अपनी समस्या के बारे में बताया है जो मेरी मदद कर सकता है और वह मुझे यकीन दिलाता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। जी हाँ, जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमें तसल्ली मिलती है। ईश्वर आपको सही फैसला लेने में मदद करेगा। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनका हम पर और हमारे परिवार वालों पर गहरा असर होता है। इस तरह के फैसले लेते वक्त हम सही चुनाव कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर अपने सभी मांगने वालों को उदारता से और बिना डांटे फटकारे देता है। प्रार्थना करने के क्या फायदे हैं? हमें मन की शांति मिलती है। किसी भी बात को लेकर चिंता मत करो, मगर हर बात में प्रार्थना और मिन्नतों और धन्यवाद के साथ अपनी विनतियां परमेश्वर को बताते रहो। और परमेश्वर की वह शांति दिल के साथ साथ तुम्हारे दिमाग की सोचने समझने की ताकत की हिफाजत करेगी। परेशानियों के दौर में हमें तसल्ली मिलती है, हमारे प्रभु धन्य हो। वह कोमल दया का पिता है और हर तरह का दिलासा देने वाला परमेश्वर है। वह हमारी सब दुखद तकलीफों में हमें दिलासा देता है। हमें गलत कामों को ठुकराने की हिम्मत मिलती है। प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। हमें गलतियों की माफी मिलती है तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। हम दूसरों की मदद कर पाते हैं जब नेक इंसान प्रार्थना में मिन्नतें करता है, और जब ये प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं तो उनका जबरदस्त असर हो सकता है। जब प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है तो हमारा हौसला बढ़ता है। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो जी।